हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम, और आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का, उसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो आप देख पा रहे हैं, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना था। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें इंटरनल चॉइस थी आपके पास, या तो ये करिए या ये कीजिए। हम सारे क्वेश्चन थोरोली कर रहे हैं, इसीलिए ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। ये तो हमने कर लिया है कंप्लीट है। अब ये क्वेश्चन है, नोट कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे इसमें लिखा हुआ है ग्राफिकली, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जो आपकी इच्छा हो वो मेथड अप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या थे आपके पास इक्वेशन। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -12 -2। ठीक है, एक ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है, एलसीएम आ जाएगा 6। कितना आ गया, 6 आ गया इसका एलसीएम। और इसको हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 थी आपकी, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9x माइनस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 1 से जो आई है। अब इक्वेशन 2 से जो आएगी, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन 2 है हमारी। और यहां से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, एलसीएम ले लीजिए, 6 आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसल आउट हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमारे पास प्रॉपर आ गई है। अब यहाँ पे कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे अगर हम, तो हमें इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 4 को 9 से। क्या आता है चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 9 2 जा 18, 18x माइनस 10 2 जा 20y इज इक्वल टू 24। ठीक है, दूसरा हो गया 9 2 जा 18x, 9 3 जा 27 प्लस 27y इज इक्वल टू 117। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये इक्वेशन 5 हो गई, ये इक्वेशन 6 हो गई। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो 5 में से इक्वेशन 6 घटा देंगे, माइनस कर देंगे। साइन चेंज हो जाएंगे इनके, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और प्लस 18x माइनस 18x से कट गया।
ये कितना बच गया 27 और 20 47 माइनस 47y इज इक्वल टू 117 में 24 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7 और 4 11 एक हासिल। तो 2 और 1 3 और 1 4 का 1 ये आ जाएगा -47y इज इक्वल टू -141 है ना। यहां तक नोट कीजिए फिर आगे करेंगे। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना बच्चों। आगे देखिए, अब हमारे पास है -47 y इज इक्वल टू -141। तो y क्या हो जाएगा -141 बाय -47, ये कैंसल आउट हो गया 47 3 जा 141, तो y कितना आ गया 3 के इक्वल आ गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, x की वैल्यू भी हमें बतानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 4 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इक्वेशन 4 क्या थी आपके पास, चलिए चेक करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 क्या है 2x प्लस 3 y कितना है 3 है इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 9 हो गया, उधर जाके -9 हो गया। तो x कितना आ गया 4/2, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ गया है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं therefore x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यही हमें पता लगाना था, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये कंप्लीट। तो अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 4 अंक के लिए है ये भी। क्या है क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years after 3 years from now will be 360. Find Rohan's present age. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। और इसकी सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा और रोहन की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। तो अगर रोहन की प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई है, दैट मीन्स आप इसको x मान सकते हैं, है ना। तो कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं रोहन की प्रेजेंट एज को, और उसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। चलिए नोट करके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको अगर हम करेंगे तो आपको पता लगेगा। थोड़ा हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फिर हम चलते हैं स्लाइड पे। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो आप बताइए, अगर रोहन की प्रेजेंट एज, ठीक है, अगर हम रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं किसकी, रोहन की, आर फॉर रोहन कितनी x ईयर्स मान लेते हैं हम, ठीक है। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ये बताइए मुझे। मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बोला गया है रोहन की माताजी जो है वो उनसे 26 वर्ष बड़ी हैं। तो अगर रोहन की आयु मान लीजिए अभी x वर्ष है, तो उनकी माताजी की भाई x प्लस 26, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपकी आयु, मान लीजिए आपकी आयु अभी 15 वर्ष है, ठीक है। तो आपकी आयु अगर 15 वर्ष है और मैं बोल रहा हूं कि जो आपका भाई है वो आपसे 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, तो आपके भाई की आयु कितनी होगी। तो आप अपनी आयु में जितना बड़ा वो है 5 वर्ष वो ऐड कर देंगे, तो आपके भाई की आयु आ जाएगी। इसी तरह से रोहन की आयु में
जितनी उनकी मदर बड़ी हैं उतनी अगर हम नंबर ऐड कर दें तो ये आ जाएगी उनकी मदर की एज। अब 3 इयर्स बाद क्या होगा? आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद की बात यहाँ पे बोली गई है। क्या बोली गई है? आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज कितनी होगी मुझे ये बताइए। रोहन, आर स्टैंड फॉर रोहन, तो x+3 हो जाएगी रोहन की एज, है ना। रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? उनकी अभी क्या है? x+26, तो इसमें 3 साल और जोड़ देंगे भाई, 3 साल बाद तो 3 साल और बड़े हो जाएंगे वो, तो x+26+3 x+29 आ जाएगा ये, है ना। ये उनकी मदर की एज हो गई। अब समझना यहाँ पे जो चीज दी गई है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद जो उनकी एज होगी उनकी प्रोडक्ट, तो 3 साल बाद रोहन की एज ये है, उसकी मदर की एज ये है ना। इन दोनों को गुणा करेंगे तो वो 360 के बराबर आ जाना चाहिए, है ना। यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। ये चीज समझ गए आप? बेसिक बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, अब प्रॉपर हम इसको लिखेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हिंदी में लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। अब उनकी मदर की एज का जिक्र है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इज, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी हो जाएगी वो? x+29 26, है ना, x+26 ईयर्स। क्यों? क्योंकि रोहन से उसकी मदर 26 वर्ष बड़ी है। अब 3 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बीत गए और उसके बाद देखिए एज ऑफ रोहन, भाई जो रोहन की वर्तमान आयु थी उसमें 3 साल जुड़ जाएंगे, है ना, एंड एज ऑफ रोहन की एज ये हो गई। उसके बाद एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मदर की अभी प्रेजेंट एज कितनी थी? x+26, उसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया? x+29 ईयर्स, ठीक है, x+29 ईयर्स। तो ये आ गई 3 इयर्स के बाद उनकी एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस किस की? रोहन की एज जो कि है x+3 और उसकी मदर की एज जो कि है x+29, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 360, ठीक है। कितना आएगा? 360। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, ठीक है, ब्रैकेट खोलिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस ये आ गया 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 29 इंटू 3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, 3 3 9 है तो 87 आ गया ये, इज इक्वल टू 360। और इसके बाद एक्स स्क्वायर ये है प्लस 29 प्लस 3 32x और इसको मैं लेफ्ट साइड ही ले आता हूं तो प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 360 में से अगर 87 माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा? ये 10 - 7 3,
और 5 15 माइनस 8 7 273। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों, ठीक है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल दें तो रोहन की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो x की वैल्यू निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकाल सकते हैं, है ना। आपके पास जो भी मेथड आपको याद हो उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट कीजिए फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, कर लिया यहाँ तक। आगे देखिए, इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 273 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए कि जिसको मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाए, है ना। माइनस को हम बाद में लेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 273 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 32 आना चाहिए, है ना। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा, ये आ गया। तो अब देखिए 3 इंटू 7 इंटू 13, है ना। हमें दो नंबर चाहिए ऐसे, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, या तो मैं करूं 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितना आ गया 21, और एक है 13। 21 और 13 की कोई पॉसिबिलिटी बन रही है जिससे ऐड सब्ट्रैक्ट करके 32 आते हैं, नहीं बन रही है, तो इसको छोड़ देंगे हम। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, 13 इंटू 3 39, और दूसरा है 7, क्या इनकी पॉसिबिलिटी बन रही है, हाँ बिल्कुल बन रही है। अगर मैं 39 में से 7 घटा दूं, 39 माइनस 7 तो 32 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास जो इसके दो फैक्टर्स हैं, कौन से आ गए, 39 एंड माइनस 7, ठीक है। माइनस 7 क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 273 आना चाहिए बच्चों। अब क्या करेंगे, चलिए इसको स्प्लिट कर देते हैं, प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 39 बच गया, माइनस 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस 39 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 39 यहाँ से कॉमन आ गया दोनों में से, तो ये x माइनस 7 बच गया, इज इक्वल टू 0 है। ये समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए हम अगर इनको बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, तो अगर x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 39 आएगी और x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 7, ठीक है। तो कौन सी रोहन की प्रेजेंट एज होगी, तो यहां से हम बोल सकते हैं एज कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या आपने कभी देखा है किसी की एज माइनस में हो, कि भाई कोई माइनस 10 साल का बच्चा देखा आपने, नहीं देखा ना, क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, जो माइनस वाला आंसर है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 7 years, ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो क्वेश्चन किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।